डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट चैप्टर को हमने समझ लिया और कंप्लीट चैप्टर में हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके कंपोनेंट्स, एपीसी, एमपीएस, एपीएस और तमाम चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट लेवल पढ़ लिया। हर एक छोटी छोटी आइटम को हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ा और 5 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो मैंने छठे लेक्चर में आपको इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन वो भी है इसमें जो एक्चुअली में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर से मैंने उसको निकाले हैं ताकि आप इजीली उसकी तैयारी कर सकें। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो है फार्मूला, कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फार्मूलाइज है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूले के तो भाई सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो फार्मूला कौन सा है, शुरुआत करेंगे। कुछ फार्मूला सबसे पहले होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब होता है इसका मतलब होता है ये इकोनॉमी का कौन सा लेवल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है। कभी कहा जाता है ना इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, तो ये तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो। इसका मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पर जो है C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस होगा, इसका मतलब I इक्वल टू एस होगा। इसका मतलब होता है AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y होगा। ये सब इक्विलिब्रियम लेवल को बताता है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ फार्मूलेज और निकाल के आते हैं, जिसमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस आई होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस एस होता है। C का मतलब कंजप्शन होता है, I का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको फुल फॉर्म नहीं पता चल पा रहा है, देन आस्क मी, मुझसे पूछिए। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया पहला। इतना होने के बाद अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे लेवल पे आते हैं। फार्मूला होता है प्रोपेंसिटी का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देयर इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होता है दैट इज C अपॉन बाई। वहीं पर दूसरा होता है APS इक्वल टू होता है S अपॉन बाई। इस यहीं से निकल के आता है MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। और दूसरा फार्मूला होता है MPS का डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन फार्मूले से एक रिलेशन निकल के आता है जहाँ पर हमेशा APC प्लस APS इन दोनों का टोटल 1 होगा। वहीं पर अगर हम बात कर देंगे MPC और MPS, इनका टोटल भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसी से फार्मूले पे फार्मूला बनता चला जाएगा। इन सब को पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं मल्टीप्लायर, K इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ठीक है। लेकिन वहीं पर K का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। K निकालने का दूसरा फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। चाहे MPC दे रखा हो चाहे MPS दे रखा हो, दोनों से हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। दोनों में यही रिलेशन होता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एक क्वेश्चन में जरूरी है, दैट इज कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन निकालने के लिए, कंजप्शन एक्सपेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है C बार प्लस VY, जहाँ पर C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या होता है ऑटोनोमस कंजप्शन? व्हेन द Y इज़ 0 दैट कंजप्शन हमेशा होता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन। वहीं पर हमारा सेविंग की बात करते हैं, माइनस C बार प्लस 1 माइनस VY। 1 माइनस B का मतलब होता है ये MPS और खाली B का मतलब होता है ये MPC। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ये सारे फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं फार्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व होने होते हैं। अगर ये दिमाग में नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअली में फार्मूला कौन सा रखता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा AD और AS से रिलेटेड, APC, MPC, APC, MPS, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन सब से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ही हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, कैपिटल K। ठीक है। अब क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो है आज के टाइम में, क्योंकि 2019 के बाद फॉर्मेट थोड़ा बदला, अब ज़्यादातर क्वेश्चन MCQs में छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ द वैल्यू ऑफ APC इज 0.75 देन द वैल्यू ऑफ APS। मैंने अभी एक चीज़ बताया था कि APC प्लस APS का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहीं पर अगर हमारे पास APC गिवन है
फुल फॉर्म क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.75, तो ईयर इज एपीएस इक्वल टू 0.75। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब आपको 1 नंबर यहीं पर मिल गया। 1 मार्क्स में ही होता है, इससे ज़्यादा तो ये आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड का है, और ये जो है मेरे कौन से बोर्ड का वो ईयर देख नहीं पाया, लेकिन एक्चुअली बोर्ड क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। बोर्ड ईयर लिखना भूल गया। राइट, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी निकालना है इन एन इकोनॉमी। और हमारे पास आइटम क्या कहते हैं? आइटम को ध्यान में रखना, गिवन क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिवन है 100 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, दैट इज आई गिवन है। मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव दे रखा है, एमपीएस दे रखा है। लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 4000। ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, दैट इज सी बार इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है ना, ये गिवन है। जो कुछ भी गिवन है इसका यूज़ करते हुए एडी निकालना है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। और एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला बताना होना चाहिए। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है सी प्लस आई। हमारे पास बेटा क्या दे रखा है? आई गिवन है 100। सी कहाँ पर है ही नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहीं पर अगर सी का पूरा पता करें तो सी का फार्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये हो जाएगा पूरा फुल फार्मूला। सी बार प्लस सी बार हमारे पास कहाँ है? देखिए ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है। बी हमारे पास क्या है? बी का मतलब होता है एमपीसी। बी इज एमपीसी, लेकिन हमारे पास एमपीएस गिवन है। और एमपीसी से एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीएस हो जाता है। एमपीसी निकालना है तो 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। इसका मतलब हमारे पास बी भी आ गया 0.8। सबकी वैल्यू को यहाँ पर रख दो। रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सी बार दैट इज 50 प्लस बी 0.8 मल्टीप्लाई बाई वाई दैट इज 4000 प्लस आई दिस 100। हो गया। अब बस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन खत्म भैया, और कुछ नहीं बचा है। इजी है ना। अब देखो कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 100, ये हो गया 50, ये हो गया 150, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32 3200। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 3200, और ये हो गया 150 3350। दिस वन आवर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यही होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर? कोई भी डाउट है होता है तो डाउट को सॉल्व करना है बेटा। डाउट को सुलझाने के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा मुझसे। कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में जाकर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एमपीसी इज 80%, एमपीसी 80% है। 80% का मतलब 0.8 होता है। कांस्टेंट एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम एंड ऑटोनोमस कंजप्शन इज 400। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब सी बार। कंस्ट्रक्ट कंजप्शन फंक्शन ऑफ द गिवन हाइपोथेटिकल। आपको कंजप्शन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं, कंजप्शन फंक्शन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सी। तो सी इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई। ये फार्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। आपको इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे पास गिवन ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है और एमपीसी गिवन है और इनकम गिवन नहीं, तो इनकम को हम वाई छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब सब कुछ गिवन है, क्या गिवन है? एमपीसी, और एमपीसी इज बी। तो कितना दे रखा है? ये 80%, दैट इज 0.8। हमारे पास और गिवन क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन दैट इज 400 करोड़। इसको रखो यहाँ पर, तो C इक्वल टू हो जाएगा सी बार दिस वन 400 प्लस 0.8। वाई गिवन नहीं है, दैट इज़ वाई। यही हमारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया। आपको इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। राइट, हो गया ना। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसी तरह से। और मुझसे जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चन इजीली इसी तरह सॉल्व होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा। तो बने रहना है द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। इस पर जल्दी से जल्दी आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी सिंपल टाइप में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है? इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, नेशनल इनकम मतलब वाई 90 करोड़, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़, दैट इज सी। फाइंड आउट एपीएस। हमें एपीएस निकालने के लिए कहा जा रहा है।
व्हेन इनकम राइजेस यानी कि डेल्टा वाई 100 करोड़ एंड कंजस्शन एक्सपेंडिचर टू 88 करोड़, डेल्टा सी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। तीन चीज निकालने का इसका, तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का रहा हुआ, ठीक है ना। एक नंबर आपको एपीसी, एक नंबर एमपीसी और एक नंबर आपको एमपीएस निकालने के लिए कहा जाएगा। कुछ छोटा क्वेश्चन है हमारे पास जो कि गिवन है, दैट इज लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। दैट इज हमारे पास हो गया 90 करोड़ का इनकम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कंजप्शन दे रखा है 81 करोड़ का, ठीक है। हमारे पास डेल्टा वाई दे रखा है 100 करोड़ का और डेल्टा सी दे रखा है 88 करोड़ का। सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है नंबर 1 पे एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। हाँ भैया एस तो है नहीं, सेविंग तो है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो एस का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी, इनकम माइनस कंजप्शन। व्हेन द इनकम इज 90 करोड़ एंड कंजप्शन इज 81 करोड़, सो द सेविंग इज 9 करोड़। सेविंग आ गया 9 करोड़, वही रख दो यहाँ पर वैल्यू को, तो सेविंग इज 9 और इनकम इज 90, तो हियर द आंसर इज 0.1। पहला आंसर आ गया, ओके 1 नंबर आपको मिल गया। सेकेंड आपसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड आउट एम पी सी, द फॉर्मूला ऑफ एम पी सी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी हमारे पास गिवन है 88 करोड़, हियर इज 88 अपॉन डेल्टा वाई गिवन है 100, ये हो गया 100 करोड़। डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.80, सॉरी ये 88 नहीं 80 है, सॉरी हाँ सॉरी ये 88 ही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, 88 है, ओके 0.88। अब 0.88 यानी कि 88 अगर आता है एमपीसी और वहीं से थर्ड नंबर हमसे पूछा गया है, तो भैया एमपीएस बताओ, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.88, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 से माइनस कर दो दैट इज़ 2, 9 में से बन गया 8, 0.12, ये हो गया हमारा एमपीएस। तो आपको तीनों वैल्यू आ गई, नंबर 1, नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, राइट। कन्फ्यूज़न नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर होता भी है तो ज़रूर बताइएगा मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गवर्नमेंट इंक्लूज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़, दैट इज आई, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल कैपेसिटी टू सेव, दैट इज एमपीएस, वैल्यू कितना है 0.25 टू 0.1, एमपीएस कम हो रहा है, पहले 0.25 था अब 0.10 हो गया, ठीक है, कम हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एमपीएस। बताओ एमपीएस के कम होने से हमारा जो इनकम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ हमें डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए। अब डेल्टा वाई कैसे पता चलेगा भाई, हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है हाइपोथेटिकल इकोनॉमी बस एक जैसा रहता है, जो कुछ भी गिवन है पहले लिख लो, हियर इज दैट इज आई गिवन है, आई कितना है 1000 करोड़, हमसे डेल्टा वाई पूछा गया है कितना होगा पता नहीं। अब हमसे कहा गया है पहले हमारा एमपीएस 0.25 था, अब ये कम होके कितना हो गया 0.10 हो गया, राइट। तो इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब होता है कि पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट जितना था उसके कंपैरिजन में इनकम कितना हुआ, तो पुराना इनकम और नया इनकम निकालना पड़ेगा। तो पुराना और नया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीप्लेयर। जब हमारे पास एमपीएस एक यहाँ दे रखा है और एमपीएस एक यहाँ दे रखा है, तो दोनों ही लेवल का सबसे पहले मल्टीप्लायर निकाल लो। तो सबसे पहले निकालेंगे के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। अब हमारे पास पहले वाले केस में एमपीएस 0.25 दे रखा है, दैट इज़ 100 अपॉन 25 इक्वल टू 4, कितना हो गया 4। अब यहाँ से क्या निकालना है, इस यहाँ से हमें निकालना है y, तो ठीक है। अब के का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन क्या होता है डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो के इक्वल टू 4 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई कितना है 1000, तो सो डैट
ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4000। ठीक है, पहले हमारा इनकम लेवल कितना था 4000। ओके, अब क्या हो गया, एमपीएस चेंज हो गया। व्हेन एमपीएस इज 0.10 सो के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 0.10 पॉइंट हटाया, ये हो गया 10 इक्वल टू 10 टाइम्स। सो डैट यहाँ से इनकम निकालेंगे के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सो डैट के इज 10 इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 1000। तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, पहला इनकम इतना है, दूसरा इनकम ये है। अब हमें का चेंज कितना हो गया, तो निकालेंगे इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज कितना हो गया, बाद में 10,000 और पहले हमारे पास था 4,000, तो ये इंक्रीज कितना हुआ 6,000 करोड़ का हो गया। ये होगा राइट आंसर। इसका मतलब होता है अगर एमपीएस हमारा कम हो रहा है तो इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है 6,000 रुपीज़ का। राइट, ये क्वेश्चन हमें करना था, थोड़ा सा लंबा था, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हमें यहाँ पर वाई निकालना है, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है बोर्ड का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है 500 करोड़ एंड सी इज 100 प्लस 0.80 वाई। राइट, वी हैव टू फाइंड आउट वाई। तो फाइंड वाई निकालने के लिए सिंपल है, जो कुछ भी गिवन है उसका यूज़ करना है। हमें पता है इन इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन इक्विलिब्रियम लेवल y इक्वल टू सी प्लस आई होगा। क्यों, बिकॉज इक्विलिब्रियम लेवल में s एंड i दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो वहाँ पर हमने i रख दिया। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता नहीं है, y तो निकालना ही है, तो y इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 100 प्लस 0.80 y, और ये दे रखा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इज़ 500 करोड़। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, तो y माइनस 0.80 y इक्वल टू 600। ओके, यहाँ कितना आएगा 0.20 y इक्वल टू 600, y इक्वल टू 600 अपॉन 0.20 पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 6 2 3 6, दैट इज आंसर इज 3000। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल हमारा इनकम कितना हो जाएगा 3000 करोड़। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, ये हमारा सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी इसी तरह क्वेश्चन है कि गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें बताना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है या नहीं है। जो गिवन इनकम है वाई वो कितना है 4000, और कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या 4000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इनकम लेवल दोनों ही तरीके से, दैट इज एडी और एएस बराबर होना चाहिए। एडी और एएस बराबर होना चाहिए। हमारे पास क्या ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है 700, एमपीसी गिवन है 0.8 और नेशनल इनकम गिवन है 4000। इसका मतलब होता है इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर पता हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ऑटोनोमस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, यानी कि सी बार प्लस आई, ये गिवन है एक साथ सी बार और आई, कि दोनों ऑटोनोमस होता है। अब यहाँ से नॉर्मली हम क्या निकालेंगे, y का फॉर्मूला लगा, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और y इक्वल टू सी मतलब सी बार प्लस बी बाई प्लस आई हो गया। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। हमारे पास y दे रखा है 4000 इक्वल टू सी बार कितना है, और सी बार और आई दोनों का टोटल एक साथ दे रखा है, जिसको हम नॉर्मली शॉर्टकट में सी बार प्लस आई इक्वल टू होता है ऑटोनोम, ये ए लिखते हैं। इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 700 प्लस 0.8 दे रखा है, और y दे रखा है हमारे पास कितना मल्टीप्लाई बाई 4000। देखेंगे सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये हो गया 4000 इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको, दिस वन 700 प्लस 8 चौके 3200। ये हो गया 4000 इक्वल टू दोनों 3900। क्या दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों इनकम
निकाले कैलकुलेट किए गए इनकम के अगर इक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल में नहीं है। दैट इज हम लिखेंगे सो द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, हमारी इकोनॉमी अभी भी डिसबैलेंस है, सही पोजीशन पे नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चेंज इन फाइनल इनकम इफ मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम MPC इज 0.8 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, MPC गिवन है 0.8 और हमारे पास डेल्टा आई गिवन है 1000 करोड़। ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है और हमें पता है कि फाइनल इनकम कितना होगा, डेल्टा वाई कितना होगा। भाई डेल्टा वाई निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाओ के का, तो के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, तो यहाँ निकलेगा 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1/0.2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। समझ में आ गया? इतनी तो मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा। इतना पूरा होने के बाद अब के का दूसरा फार्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू 5 है, डेल्टा वाई हमें पता करना है और डेल्टा आई हमारे पास दिखवाना है 1000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 5000, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 1000 का होता है तो हमारा इनकम जो है 5000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? डाउट होता तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू 178300100683 पर कांटेक्ट कीजिएगा। और भाई कुछ भी हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, बाय।